है कि नहीं? ठीक है, करें? ठीक है। कैन आई इरेज दिस वन? अंडरस्टूड दिस मेथड? ठीक है, करो। ओके, if square root of 1 minus y to the power 6 plus square root of 1 minus x to the power 6, that is equal to a cube into x cube minus y cube, then dy by dx is how much? This time I am giving the option. पहला वाला ऑप्शन है y square by x square into square root of 1 minus y to the power 6 by 1 minus x to the power 6, x square by y square into square root of 1 minus y to the power 6 by 1 minus x to the power 6 minus y square by x square square root of 1 minus y to the power 6 by 1 minus x to the power 6 x square by y square into square root of 1 minus x to the power 6 by 1 minus y to the power 6. This is my question. Try करो थोड़ा. Any method of your choice, कुछ भी कर सकते हो. डायरेक्ट अप्रोच कोई कर रहा है? एनीवन डायरेक्ट अप्रोच? डायरेक्ट अप्रोच अगर तुम करोगे बहुत लंबा होगा ये वाला, मैंने ट्राई किया है. ठीक है, सो और क्या है कि मतलब लंबा भी होगा और ये आंसर तक रीच भी नहीं कर पाओगे. कुछ टर्म्स रह जाएंगे, कैंसिल नहीं होंगे. ठीक है, ट्राई द सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत इजी हो जाएगा. लेकिन सब्स्टिट्यूशन लेंगे क्या? हमको पता है
if it is in the form of a square minus x square, so we will take x equal to function of a square minus x square, we will take x equal to a sin थीटा या फिर a cos थीटा, कुछ भी ले सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे y टू द पावर 6 है, स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन y टू द पावर 6 किसका स्क्वायर होगा? y क्यूब का स्क्वायर। सिमिलरली x टू द पावर 6 किसका स्क्वायर होगा? x क्यूब का स्क्वायर। तो थोड़ा अरेंज कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। और ये 1 तो मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसी को भी इसको लिख लेते हैं थोड़ा, 1 दिस इज 1 का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर, दिस इज ए क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अभी सब्स्टिट्यूशन पता चल रहा है, वाई क्यूब इज इक्वल टू साइन थीटा साइन अल्फा, जो भी ले सकते। सो वाई क्यूब में लेता हूं साइन अल्फा ले लेता हूं, सपोज एक्स क्यूब में ले लेता हूं साइन बीटा, ठीक है। तो ये क्या होगा फिर? दिस इज 1 माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट कॉस अल्फा, दिस इज कॉस अल्फा आफ्टर पुटिंग, प्लस दिस इज 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, सो कॉस बीटा, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब, एक्स क्यूब के बदले में लिखूंगा साइन बीटा, वाई क्यूब के बदले में लिखूंगा साइन अल्फा, ठीक है। सो ये इक्वेशन पूरा कन्वर्ट हो गया तुम्हारा, एक्स वाई गायब हो गया, अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो चलो करते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा? अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू व्हाट इज साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, बीटा माइनस अल्फा तो साइन 2 कॉस बीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2, मतलब बीटा डाक गया अच्छे ना जितने, सो 2 कॉस बीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2, ओके, ठीक है। तो लेफ्ट राइट से कुछ कैंसिल होगा क्या? 2 कैंसिल हो गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 क्लॉस अल्फा पर ये कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या रह गया हमारा, थोड़ा देखते हैं। आंसर आ गया मतलब किसी का नहीं है आंसर? यही मेथड से कर रहे हो तो ठीक है। सो क्या रह गया तुम्हारा? ये कैंसिल हो गया। सो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लेफ्ट में है, राइट में क्या है? ए क्यूब इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2। लिखो लिखो, ठीक है। ओके, तो ये सबको ले आते हैं, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक सारे एक साथ ले आते हैं। साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 बाई कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई 2। कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज सेम एज कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई 2।
cos x equal to cos minus x. Okay, that's why. So this I can write this as, मैं यहाँ पे ही चेंज कर रहा हूँ, cos alpha minus beta by 2 is cos of minus this, no? So it will be beta minus alpha by 2, एक ही चीज़ है. तो सबको एक साइड में ले आओ. So sin this by cos this, so it will be tan beta minus alpha by 2. Understood? Sin by cos equal to 1 by a cube, where a cube is a constant. ये साइड इरेज कर दूं, ये वाला, दिस साइड. ओके, बट प्लीज रिमेंबर द सब्स्टिट्यूशन जो हमने लिया एंड में काम में आएगा. सो क्या होगा ये वाला? अच्छा, इफ tan बीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज 1 बाई ए क्यूब, तो बीटा माइनस अल्फा बाई 2 कितना होगा? tan इनवर्स 1 बाई ए क्यूब. tan इनवर्स 1 बाई ए क्यूब इज अ कांस्टेंट. हाँ, आंसर शायद बी. हाँ, यस. तो tan इनवर्स 1 बाई ए क्यूब, इट विल बी अ कांस्टेंट, नो? सो बीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई ए क्यूब. या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ, बीटा माइनस अल्फा इज 2 tan इनवर्स 1 बाई ए क्यूब. अगेन अ कांस्टेंट, राइट में कांस्टेंट है. अभी बीटा क्या है? मैंने क्या लिया था? एक्स क्यूब मैंने लिया था, एक्स क्यूब लिया था साइन बीटा या साइन अल्फा लिया था? देखो मैंने क्या लिया, एक्स क्यूब इज साइन बीटा एंड वाई क्यूब इज साइन अल्फा, वही लिया था. तो ठीक है. सो इफ, अच्छा मैंने लिया था एक्स क्यूब इक्वल टू साइन बीटा, अगर तुम बोल रहे हो तो बीटा क्या है? साइन इनवर्स एक्स क्यूब, साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस साइन इनवर्स वाई क्यूब. एक्स क्यूब लिया था मैंने साइन बीटा, वाई क्यूब लिया था साइन अल्फा, है ना? सो दिस इज 2 tan इनवर्स 1 बाई ए क्यूब. ठीक है, क्योंकि somehow we have to bring x and y नो टुगेदर. क्वेश्चन एक्स वाई में था, आंसर भी एक्स वाई में है. सो अभी तो आ गया इम्प्लिसिट फंक्शन. नाउ वी कैन टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स. सो टेक द डेरिवेटिव. सो साइन इनवर्स दिस, इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, है दोनों साइड में. इसका डेरिवेटिव क्या होगा? हाँ, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बदले एक्स क्यूब का स्क्वायर. सो 1 माइनस एक्स 6, ठीक है, इनटू इसका डेरिवेटिव. क्योंकि हम रेस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो सिर्फ 3x स्क्वायर ही होगा. सो 3x स्क्वायर माइनस दिस इज 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर, सो y टू द पावर 6 इनटू विथ रेस्पेक्ट टू x वी आर टेकिंग 3y स्क्वायर dy बाई dx. इक्वल टू राइट वाला तो कांस्टेंट है 0. ठीक है, तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 3x स्क्वायर दिस, 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 इक्वल टू 3y स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई टू द पावर 6 dy बाई dx. ठीक है, तो 3 कैंसल, dy बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई टू द पावर 6 बाई वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 6. सेकेंड ये वाला. ठीक है, अंडरस्टूड. ये वाला कभी मतलब अगर टाइम फुर्सत मिले तो ये वाला नॉर्मल मेथड से करके देखना. ठीक है, मतलब उससे श्योर हो जाओगे नॉर्मल मेथड से क्यों नहीं करना है. ठीक है, it will take time and you will not be able to reach the answer, that's why, but you need to know both the techniques. कभी कभी easy वाला देता है तो इतना substitution सोचने की ज़रूरत क्या है कि ऐसे क्या लेंगे, सीधा करो. ठीक है, you need to know both. okay, understood. okay, ठीक है, और एक दो क्वेश्चन करते हैं इससे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे.
ठीक है, कैन आई इरेज दिस वन? क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करो थोड़ा. इफ x root 1 plus y plus y root 1 plus x equal to, if x root 1 plus y plus y root 1 plus x equal to 0, then dy by dx is equal to dy by dx is equal to 1 by x plus 1 square 2 by x plus 1 square minus 1 by x plus 1 square minus 2 by x plus 1 square. ट्राई करो ये वाला थोड़ा. होची शुभस्मिता करो. क्या कैसे करेंगे? एनी हिंट्स? एनीवन?
अच्छा, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में राइट में तुम्हारा कांस्टेंट जनरली 1 2 कुछ भी देता है, ठीक है, यहाँ पे 0 दिया है। सो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर दैट कंडीशन, कुछ मिलता है कि नहीं, चलो देखते हैं। अच्छा, आई कैन राइट दिस क्वेश्चन इन दिस वे, नो, यहाँ से मैं करूँगा तो आई कैन राइट x इंटू रूट 1 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ये जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। देन यू टेक स्क्वायर बोथ द साइड्स, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, क्योंकि अगर स्क्वायर नहीं करोगे, ठीक है, तो ये रेडिकल साइंस मतलब स्क्वायर रूट वाला साइंस, तो डेरिवेटिव थोड़ा डिफिकल्ट होगा। 1/2 रूट करो, अरेंज करो, ये होगा। अगर फिर भी हो गया तो आंसर में रीच करना जनरली इट इज डिफिकल्ट, ठीक है। तो स्क्वायर कर दो, ये वाला साइन हट जाएगा ना, तो स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा, सो ये साइड का स्क्वायर इक्वल टू ये साइड का स्क्वायर। सो व्हाट यू विल गेट x स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है, स्क्वायर लेने के बाद। सो क्या होगा ये वाला, सो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाई दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x। Bring everything to one side, so x square plus x square y. Um, 630. 630. Sorry, 737. Okay. So x square plus x square y equal to y square plus y square x. So I'm bringing everything to one side. X square plus x square y minus y square minus y square x equal to 0. ठीक है, तो क्या करेंगे, ये वाला इन दोनों को पास पास ले आओ, x स्क्वायर और y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस, अच्छा ये वाला देखो, x स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, एक्स वाई कॉमन ले सकता हूँ। एक्स वाई अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करूंगा, इट विल बी x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो x माइनस वाई दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ। सो ट्राई दैट, सो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया मैंने, इट विल बी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। ओके, सो अभी अच्छा इक्वल टू 0 मतलब दिस में भी 0, दिस में भी 0, ठीक है, कोई एक 0 हो सकता है। अगर ये वाला 0 हुआ, x माइनस वाई अगर 0 हुआ तो y इक्वल टू एक्स, अगर y इक्वल टू एक्स हुआ तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, y इक्वल टू एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1, तो 1 इज नॉट इन द ऑप्शन, ऑप्शन में नहीं है, तो x इक्वल टू y हम नहीं ले सकते, एंड वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन चॉइस, दिस मस्ट बी 0। सो इससे हम कंक्लूड करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है। आ गया एक इम्प्लिसिट फंक्शन आ गया। नाउ टेक द डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड्स, सो डेरिवेटिव लो, कितना आएगा, सो डेरिवेटिव टेकन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स, ये तो 1 आएगा। उसके बाद ये वाला, अच्छा एक काम करते हैं, आई कैन राइट इट इन दिस वे, नो, देखो हमारा हमेशा फेवरेबल केस क्या है, somehow converted into explicit function y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये तो इजीली हो जाएगा ना, मैं इन दोनों में टर्म में से y कॉमन ले जाऊंगा तो आ जाएगा, फिर y एक साथ आ गया, बाकी सब कुछ x वाला टर्म। सो आई कैन राइट दिस इन दिस वे, सो y इंटू ये दोनों में से 1 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। सो y क्या आएगा फिर,
माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अंडरस्टूड? अभी डेरिवेटिव तो इजीली ले सकते हो ना, dy बाई डी एक्स लो, डी बाई डी एक्स दोनों साइड में ले लो। कैन आई इरेज दिस पार्ट, ये वाला पार्ट? If it is possible, then you always convert it into explicit form, y equal to function of x। लेकिन जब cos sin मिक्स होके होता है तो वहां पे डिफिकल्ट है करना, लेकिन जहां पे इजी है कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो करो अभी dy बाई डी एक्स कितना होगा? dy बाई डी एक्स नॉर्मल ले लो, इसको मैं ले सकता हूँ ऐसे ना, d बाई डी एक्स ऑफ, ये माइनस तो बाहर आ गया, x बाई 1 प्लस एक्स। इसको थोड़ा लिख लो, माइनस डी बाई डी एक्स। ऊपर में +1 -1 कर सकता हूँ, तो +1 -1, टर्म बाई टर्म, x + 1 बाई x + 1 1, -1 बाई 1 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव। सो -1 का डेरिवेटिव तो 0 है, -1 बाई 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? -1 बाई 1 प्लस एक्स, इट विल बी 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, है ना? और बाहर तुम्हारा एक माइनस है, इट इज आंसर इज -1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, अंडरस्टूड? कर सकते हो। So that's why you need to proceed by this method। और एक क्वेश्चन करें, then after we'll go to something else। Clear? So depending on the situation and you need to practice this type of questions to get variety of approaches। ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। So या तो तुमको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस और यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, यही चॉइस है तुम्हारे पास, सो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, कहाँ पे इस तरफ? ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन लिखो। If x square plus y square, x square plus y square is t minus 1 by t, x to the power 4 plus y to the power 4 is equal to t square plus 1 by t square। Then dy by dx is equal to (1 by xy cube, 1 by x cube y, y by x, x by y। ट्राई करो थोड़ा। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करो। अच्छा, व्हिच बुक डू यू हैव, मतलब कौन सा बुक फॉलो कर रहे हो?
हुआ किसी का? सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। मिसी করছো না কো? नो। अच्छा एक चीज देखो क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, यहाँ पे एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 दिया है। तो एक मतलब एक चीज तो ऑब्वियस है, इसको स्क्वायर करूंगा तभी तो ये वाला टर्म आएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्क्वायर दिस टर्म, लेट्स स्क्वायर बोथ द साइड्स। लेफ्ट साइड करूंगा तो राइट साइड भी करना पड़ेगा। सो क्या आएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1/t का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस पुट कर दो एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 प्लस 2ab यानी कि 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू राइट साइड में t माइनस 1/t का स्क्वायर कितना, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2ab। सो माइनस 2 t इंटू 1/t 1 हो जाएगा ना, माइनस 2। ठीक है, अच्छा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकता हूँ, एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4। सो एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 माइनस 2। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या रह गया तुम्हारा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2, 2 कैंसिल। ठीक है, सो वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, यस और नो। तो वाई स्क्वायर कितना होगा, -1/x स्क्वायर। ठीक है, नाउ टेक द डेरिवेटिव बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। सो d/dx ऑफ वाई स्क्वायर कितना होगा, 2y dy/dx, 2y dy/dx। इसका डेरिवेटिव कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, 1/x स्क्वायर का क्या होता है -2/x क्यूब। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, सो 2/x क्यूब हो जाएगा, 2 कैंसिल। तो dy/dx तुम्हारा क्या रह गया फिर 1/x क्यूब y। ठीक है, अंडरस्टूड, सिंपल क्वेश्चन। तो डिफरेंट टेक्निक्स विल बी यूज्ड, लेकिन सब इम्प्लिसिट फंक्शंस के अंदर आता है। वन वेरिएबल इज नॉट एक्सप्रेस डायरेक्टली एज अ फंक्शन ऑफ अदर वेरिएबल, मिक्स करके सब कुछ दिया है। ठीक है, एंड यू हैव टू प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द टेक्निक। समझ में आया गर्ल्स, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, लाइक विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फंक्शन, एंड उसका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, x एंड y, यहाँ पे क्या है कि x एंड y आर एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ ईच अदर, बट वहाँ पे पैरामीटर मतलब दे आर एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ सम अदर पैरामीटर। ओके, x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t, t इज अ पैरामीटर, t चेंज होता रहता है। जब t चेंज हो मतलब होगा तो x भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा। मुझे चाहिए dy/dx, तो आई एम जस्ट राइटिंग इट, प्रॉपरली लिखते हैं, इट्स वेरी इजी, कैन इजीली रिलेट।
So parametric form. X and y are two functions of the same parameter t. Okay. X equal to phi of t, y equal to psi of t. दिया है some functions it is given to you और पूछा है वही चीज dy by dx क्या है. ठीक है. These are phi of t, psi of t are differentiable functions of t. ये सब differentiable है. ठीक है. Accordingly तुम्हारा दिया होगा differentiable ही दिया होगा. तो यहां से तुम लोग dx by dt निकाल सकते हो. d by dt of I take d by dt on both the sides, so it will be dx by dt. So it will be d by dt of phi of t. इसको मैं लिख सकता हूं phi dash t, phi dash t. सिमिलरली यहाँ पे d by dt लूंगा दोनों साइड, तो it will be dy by dt equal to d by dt of psi of t. So it is psi dash t. ठीक है. बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन dx by dt या फिर dy by dt. वी आर इंटरेस्टेड इन dy by dx. ओके. तो dy by dx में थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ ना, dy by dx आई कैन राइट इट एज दोनों केस में d by dt डिवाइड कर दिया. सो dy by dt by dx by dt आई कैन राइट. न्यूमरेटर में by dt डिवाइड करूंगा तो डिनोमिनेटर भी करूंगा, और इसका वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी. So this is psi dash t by phi dash t. This is your answer. Okay. If x and y depends on the parameter t, उसका डेरिवेटिव भी डिपेंड करेगा ऑन द पैरामीटर t. That's why we are getting it in terms of t. यहाँ पे t दिया है, कहीं पे k देगा, कहीं पे थीटा देगा, कुछ भी देगा, मतलब इन फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल. ओके. तो वही चीज़ है एंड दिस इज द वे टू प्रोसीड. ठीक है. कर सकते हो ये वाला. यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, डिवाइड करना है और कुछ नहीं है. ठीक है. सो लेट्स डू अ क्वेश्चन. सिंपल क्वेश्चन एक करते हैं. ओके. इरेज कर दूं. लेट्स डू क्वेश्चंस. बस डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज याद रहना चाहिए टू टेक द डेरिवेटिव. ठीक है. लिखो इफ x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2t प्लस 1. What is dy by dx? X is a function of t, y is a function of t, dy by dx निकालो. सिंपल है. इन दोनों का डिफरेंशिएशन लेने के लिए चेन रूल, पुट द चेन रूल एंड फाइंड आउट dy by dt, dx by dt, then divide. So this Sunday we will have a test of functions, limits and derivative.
ओके सो टोटल 25 क्वेश्चंस ओके मिक्स ओके होगा, मतलब जहाँ तक पढ़ाया होगा लिमिट्स फंक्शंस तो हो गया है, और डेरिवेटिव जहाँ जितना खत्म हुआ होगा बाई फ्राइडे उतना तक आएगा। ठीक है, तो तुम्हें तो केमती कौन करिया तुम फंक्शंस ऑफ लिमिट्स तुम्हें तो लेट कहीं जॉइन कर लो, तुम लेट रे जॉइन कर लो कि टेस्ट कोड़ा टाइम रे दबो ହେଲା नहीं बट जेन्युइनली तुम से पूर्व नोट्स गुड़ाक नहीं टिके ये करूथो एंड यू गेट टू मी जहाँ डाउट्स आसुच्छी जोटी बुझी पारन ये सी आ मुझे फ्री टाइम रे तुमको देखिए बुझे देवी तुमको है बिकज आम से सरी आम ता परू परू गुड़ा तुम रेगुलर क्लास अटेंड कर जोटा रही है डिस्कस कर दो है ओके हाँ यहाँ कौन है ये कौन है dx by dt केते शुभस्मिता को dx by dt केते हाँ को सॉरी मुझे डिस्ट्रैक्टेड थी को एटा e to the power minus t square अछि एटा हाँ e to the power minus t square into minus 2t ହେଲା चेन रूल e to the power minus t square into minus 2t सिंपल सेमते dy by dt टा कहि दियो very good 1 by 1 plus 2t plus 1 square into 2 ओके नाउ अभी बस डिवाइड करना है और कुछ नहीं। सो dy by dt dy by dx equal to dy by dt by dx by dt divide this to cancel 1 by minus 1 by e to the power minus t square into t into 1 plus 2t plus 1 square. Then you can simplify and find out. But understood no? तो क्या करना है, ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन करते हैं पैरामीट्रिक से। x and y given as a function of separate parameter, you have to find out dy by dx। समझ में आ रहा है सब कुछ? ठीक है, ओके। ठीक है, देखो if x is equal to square root of a to the power sine inverse t, y is equal to square root of a to the power cos inverse t, where a is greater than 0, then dy by dx is equal to how much? Your options are x by y, y by x, minus y by x, minus x by y। ट्राई करो।
minus 12x minus 12. वेरी गुड, करेक्ट. सिंपल नॉर्मल डिफरेंशिएशन है. ओके, जिनका हो गया है, जिनका नहीं हो गया है, थोड़ा देखो, मतलब जस्ट चेक. ठीक है, dx बाई dt करना है, dy बाई dt करना है. तो dx बाई dt पहले करो. स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, व्हाट विल बी द डेरिवेटिव? 1 बाई 2 रूट दैट वन इंटू उसका डेरिवेटिव. चलो करते हैं. सो 1 बाई 2 रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए टू द पावर साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर साइन इनवर्स टी? इट इज ए टू द पावर साइन इनवर्स टी ln a इंटू साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर. वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, सो नो क्वेश्चन ऑफ चेन रूल, सीधा. ओके, सिमिलरली उसी तरह से dy बाई डी टी कर लो. साइन इनवर्स टी के बदले बस कॉस इनवर्स टी. सो 1 बाई 2 रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी इंटू ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी ln a इंटू माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर. कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव ये वाला है. ठीक है, तो dy बाई डी एक्स के लिए दिस डिवाइडेड बाई दिस करना है. सो dy बाई एक्स कर लो. ये तो कैंसिल हो गया ना, दिस बाई दिस कैंसिल होके सिर्फ माइनस 1 एक रहेगा. सो कीप द माइनस 1, कीप द कॉन्स्टेंट. सो दिस इज ए टू द पावर ln a कैंसिल हो गया. ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी बाई ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, ये तो हो गया. उसके बाद ये वाला 1 बाई रूट ओवर ऑफ ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी ऊपर है बाई 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, है ना. सो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ, ये दिस इज ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी टू द पावर 1 है ना. दिस इज ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी टू द पावर हाफ. एक एक कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी रिमेनिंग ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, नीचे भी वही होगा ए टू द पावर साइन इनवर्स टी बाई स्क्वायर रूट ऑफ दिस. सो बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर, दिस इज ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, और एक कांस्टेंट बाहर हमारा था, माइनस था. ठीक है, तो बाय द क्वेश्चन दिस इज y, दिस इज x, इट इज माइनस y बाई x. ठीक है, अंडरस्टूड. ठीक है, ओके. और एक दो क्वेश्चन देता हूँ, ऑब्जेक्टिव के करो. इरेज कर दूं? If x is equal to a into p plus 1 by t, y is equal to a into t minus 1 by t, dy by dx is equal to how much? Y by x, x by y minus x by y minus y by x. करो, सिंपल चीज़ है क्वेश्चन.
सेम टेक्निक, dx by dy by dt by dx by dt. X and y are functions of parameter t. X by y, very good. ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲା x by y ବୁଝି ହଁ ଠିକ କରୁଛ टी स्क्वायर प्लस वन वैल्यूटा केते एठू मिलियो तुमको x इक्वल टू a इंटू ये एलसीएम नहीं गले केते मिलियो टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी कर a देखो लिखे सेटा लिखो लिखो एठू देखो एटा दरकार ना मैंने तुम्हारा आंसर बाहर जी ऑप्शन ने मैच करने ना सो x इक्वल टू a इंटू एटा मैं लिख पारि टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी ताले टी स्क्वायर प्लस वन केते हबो एक्स टी बाय ए सेमती टी स्क्वायर माइनस वन दरकार एटा एटू पाइबो y इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर माइनस वन बाय टी ताले टी स्क्वायर माइनस वन केते हबो वाई टी बाय ए एटा बाय एटा करार अछि टी स्क्वायर प्लस वन जगह लिखि दियो एक्स टी बाय ए एटा वाई टी बाय ए कैंसल चला तो ये होगा ना सबका एक्स बाई वाई ओके सिंपल है ओके तो और एक क्वेश्चन करें इसका उसके बाद आगे बढ़ते हैं ठीक है ओके if x is equal to sine inverse 2t by 1 plus t square y is equal to tan inverse 2t by 1 minus t square dy by dx is equal to how much 1 3 by 2 minus 1 by 2 1 by 4 1 जान लो sin inverse 2t by 1 plus t square 1 plus t square 2 tan inverse t tan inverse 2t by 1 minus t square is 2 tan inverse t हाँ ताले dy by dx हाँ करेक्ट नहीं हो आंसर वन ही हो वेरी गुड अदरवाइज यू कैन प्रोसीड बाय डायरेक्ट फॉर्मूला dy तो सेम ही आएगा आंसर वन आएगा यू कैन टेक द डिफरेंशिएशन ना बस चेन रूल डालना है और कुछ नहीं है आफ्टर दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर इज वन ठीक है अच्छा +2 में हैव यू रेड अबाउट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन
like we are used to ऐसे we are used to this type of integration, मतलब fx suppose m to the power n, we are used to this type of differentiation. अगर नीचे वाला तुम्हारा कांस्टेंट होता है, ठीक है, 2 to the power sin x, 3 to the power 4x plus 1, वो कर सकते हो चेन रूल से, कोई इशू नहीं है. अगर नीचे वाला तुम्हारा, अगर ऊपर वाला कांस्टेंट है और नीचे वाला कोई एक फंक्शन है, tan x to the power 3/2, tan x to the power 5/7, कुछ भी यू कैन डू इजीली. लेकिन अभी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या है, ये वाला भी एक फंक्शन ऑफ x है, ये वाला भी एक फंक्शन ऑफ x है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल. उसमें हम डिफरेंशिएशन कैसे लेते हैं, तो इफ यू रिमेंबर लॉगरिथम लेते थे दोनों साइड में, आफ्टर दैट dy/dx निकालो करके, ठीक है. तो उसको थोड़ा हम करेंगे, लेकिन थोड़ा ये मतलब सीधा एक फॉर्मूला है, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला डायरेक्टली, तो डायरेक्टली करेंगे. वो +2 वाला अप्रोच था, तो वो थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है. वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, बेसिकली एक्सपोनेंट भी वेरिएबल, बेस भी वेरिएबल. वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, ठीक है. इन दैट केस विल टेक द लॉगरिथम विल टेक ऑन बोथ द साइड्स, उसके बाद आराम से हो जाएगा. तो एक हम करते हैं +2 मेथड से करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे सीधा फॉर्मूला में, ठीक है. सिंपल मैं देता हूँ एक, इफ y इक्वल टू, थोड़ा नहीं मतलब ये हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, y इक्वल टू x टू दी पावर sin x, फाइंड dy/dx. ମନେ ଅଛି ଶୁଭସ୍ମିତା, ମନେ ଅଛି କେମିତି କରୁଥିଲେ?